राशि हंसे जा रही थी। सुनी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मंजी सर का क्या हाल किया होगा ऋषभ सर ने। कसम से मजा आ गया। ऋषभ सर की तो बात ही अलग है। सुनी ने खींच कर कहा, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। कल तक तो तुम ऋषभ सर की बुराई कर रही थी कि तुम्हें अच्छे नहीं लगते, और आज कह रही हो कि सर बहुत अच्छे हैं। राशि, हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एक तो वह शरारत में बिल्कुल मेरे जैसे हैं, और दूसरा उनका दिल बहुत अच्छा है। सुनी उदास सी बैठ गई और सोचने लगी कि राशि कह तो सही रही है। राशि, कुछ भी कहो यार, उनकी एक गलती की वजह से उनकी बाकी खूबियों को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। और आज हमें ऋषभ सर को और करीब से जानने का मौका मिला है। हम उन्हें मेजर तूफान कहते हैं, और उनके दोस्त रावण ऋषु। वैसे ऋषु कितना अच्छा नाम है ना। सर इतने भी बुरे कहाँ हैं। सुनी राशि को देखने लगी। और वो क्यों? राशि, तूने सुना नहीं? कबीर सर और देव सर ने क्या बताया था उनके बारे में। कबीर सर को सभी दोस्तों की जिंदगी में वापस वही लेकर आए थे, और देव सर मौली मैम को भी उन्होंने ही मिलाया था। सुनी मन ही मन सोचने लगी, हाँ ये बात तो है। राशि, अब अगर कोई इतना अच्छा इंसान हो तो उसकी थोड़ी बहुत शरारतें तो माफ करना बनता है। सुनी खामोश बैठी रही। राशि, चल यार सो जाते हैं, गुड नाइट। राशि उठकर जाने लगी कि कुछ सोचकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। सुनी, क्या ढूंढ रही हो? राशि, वही तेरे 4 बच्चे। सुनी ने पास रखी पिलो उसकी तरफ फेंकी तो राशि हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। सुनी रोनी सूरत बनाकर बोली, ये सब ना ऋषभ सर की वजह से हो रहा है। आखिर क्या जरूरत थी उन्हें ऐसा झूठ बोलने की। देव और मंजीत गुस्से से ऋषभ को देख रहे थे। मंजीत, तूने हम सभी से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली? पीछे एक और खड़ा जय बोला, हम सभी से नहीं, सिर्फ आपसे और देव सर से। मुझे और कबीर सर को तो सब कुछ पहले से ही पता है। मंजीत ने देव को और देव ने मंजीत को देखा। देव ने मंजीत से कुछ इशारा किया। मंजीत ने जल्दी से जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और शर्ट की स्लीव्स ऊपर चढ़ा फोल्ड करते हुए ऋषभ की ओर बढ़ने लगा। क्यों बे रावण, हमें से गद्दारी? ऋषभ ने देव की पकड़ से छूटने की कोशिश की। दूर रुक जा, पास मत आना, मैं बता रहा हूं तुझे। देव ने उसे और ताकत से जकड़ लिया। दोस्तों से दगा करता है। मैंने और मंजीत ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमसे ये बात छुपाई? मंजीत ने अब ऋषभ को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। कबीर उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता कि जय ने उसे पकड़ लिया। अरे सर, आप कहाँ चल दिए? थोड़ा प्रसाद मंजीत सर ने चखा है तो थोड़ा ऋषभ सर को भी चख लेने दीजिए। दोस्तों में जब मारने का हक है तो मार खाने का भी हक होना चाहिए। कबीर हैरान से जय को देखने लगा। कुछ ही पलों में ऋषभ देव से छूटकर इधर उधर भाग रहा था और दोनों उसके पीछे भागने लगे। देव ने ऋषभ को पकड़ लिया। खींचतान में दोनों बिस्तर पर गिर पड़े कि मंजीत भी वहां पहुंच गया और जोर से हर हर महादेव कहते हुए उन दोनों के ऊपर कूद गया। देव और ऋषभ उसके वजन की वजह से दर्द से चीख पड़े और अगले ही पल एक जोरदार आवाज के साथ बिस्तर टूट गया। तीनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मंजीत अचंभे से बोला, ये कैसे टूट गया? ऋषभ, अबे बच्चा थोड़े ही है तू, पूरा हाथी है, हाथी। मंजीत अब कंफ्यूज होते हुए बोला, यार कंफ्यूज मत करो, कभी बैल कहते हो तो कभी हाथी। एक बार में फाइनल करके बता दो कि मैं हूँ क्या। की लेखिका नीरा शर्मा कबीर ने जय को पीछे हटाया और जल्दी से आगे बढ़कर मंजीत को उठाकर दूर किया। पर उपलब्ध है। अरे गधो, अगर आप पहले यह उसकी बात तो सुन लो किसी और पूरी। चैनल पर सुन रहे हैं तो इसका ऋषभ सीधा ने अर्थ देव है को दूर कि किया उस और चैनल कबीर की मालिक तरफ ने जा खड़ा हुआ। इसे चुराकर पोस्ट किया देव है। और मंजीत उसकी तरफ बढ़े आपसे तो कबीर ने अनुरोध है गुस्से से कि दोनों को ऐसे देखा। लोगों की हिम्मत अगले ना ही पल बढ़ाएं दोनों और के पैर उनके जमीन चैनल में ही पर जम इस गए। कहानी को ना सुनें। तभी पीछे से जय के हंसने की आवाज आई तो चारों उसे देखने लगे। कबीर, क्या है? क्यों दंत मंजन का ऐड कर रहा है? यह सुनते ही जय तो चुप हो गया, लेकिन देव, ऋषभ और मंजीत एक दूसरे को तालियां देकर हंसने लगे। कबीर अब उनकी तरफ देखने लगा। कोई भी हंसा ना तो मुंह तोड़ दूंगा कसम से।
तीनों अब चुप हो गए। जय धीरे से बोला, देखो ना कबीर सर, तीनों ने क्या हाल बना रखा है अपना, जैसे 3 छोटे छोटे बच्चे स्कूल ग्राउंड में धूल मिट्टी में लड़ने के बाद खड़े हों। कबीर ने तीनों को देखा जो बेतरतीब से खड़े थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने कपड़े बाल वगैरह ठीक किए। देव, तू आज भी इसकी सैर ले रहा है कबीर, तू हर बार इसकी सैर लेता है। मंजीत, तू इसे हमसे ज़्यादा प्यार करता है। कबीर हंस दिया, ऐसा नहीं है, मेरे लिए तो तुम सब बराबर हो, लेकिन ये ऋषभ है ना, माँ की जिम्मेदारी है और उन्होंने मुझे अपनी ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं इस रावण का बहुत अच्छे से ख्याल रखूं, इसे मेरे होते हुए खरोंच भी ना आने दूं। अब माँ की बात तो नहीं टाल सकता ना। देव, पर इसने सिर्फ हम दोनों को ही क्यों नहीं बताया? कबीर, पहले पूरी बात तो सुन लो। हम में से किसी को भी नहीं पता था ऋषभ के बेंगलुरु वाले किस्से के बारे में। मुझे तो तब पता चला जब यहाँ सुनी ने मुझे ऋषभ समझ सारी बात कही थी। और मैं इतना भी जानता हूँ कि अगर ऋषभ ने जय को ये सब बताया है तो जरूर इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। देव और मंजीत गंभीर से एक दूसरे को देख रहे थे। कबीर, और ऋषभ तू भी पागल है। अरे मंजीती को जब कुछ पता नहीं था तो वह कैसे जान पाता कि सुनी ही वो लड़की है। ऋषभ, लेकिन यह तो पता था ना कि रावण नाम को लेकर ढोल नगाड़े नहीं बजाने हैं। पहले बेंगलुरु वाले सर को बताया और अब यहाँ भी सभी को बता दिया कि मेरा नाम रावण है। ये तो गलत बात है। मेरा दोस्त होकर मेरी ही बेइज्जती करता है। जय, बिल्कुल सही कहा ऋषभ सर ने। मान लिया कि मंजीत सर को सुनी मैम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब हम सब ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब ये क्यों नहीं रुके? ऋषभ, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है जय। कबीर ने जय की तरफ देखा और उसका कान पकड़कर खींचते हुए अपने सामने खड़ा किया। पहले तो तू ये बता कि तू है किसकी तरफ? कभी मंजीत की तरफ हो जाता है तो कभी ऋषभ की तरफ। जय मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो आपकी टीम में हूँ। जैसे आप सभी के लिए न्यूट्रल होते हैं ना, वैसे भी मैं सभी के लिए न्यूट्रल हूँ। जहाँ जो गलत लगता है उसको बोल देता हूँ। मंजीत, आखिर सारा माजरा है क्या? कोई बताएगा? ऋषभ ने अब शुरू से लेकर एंड तक का सारा किस्सा बयां कर दिया। देव और मंजीत हंसे जा रहे थे। मंजीत, तूने और कबीर ने तो इन लड़कियों के दिमाग के तार हिला दिए। बेचारी एक साथ 2 ऋषभ देखकर परेशान हो गईं। देव, सच बता, तूने हम सभी से बात क्यों छुपाई थी? ऋषभ, तो और क्या करता, वरना तुम लोग मेरी खिंचाई करते, मेरा मजाक उड़ाते। मंजीत, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन यह काम तो हम अब भी करेंगे। देव और मंजीत ऋषभ पर हंसने लगे। जय भी उनके साथ हो लिया। ऋषभ बच्चों की तरह पैर पटकते हुए कबीर के पास जा खड़ा हुआ। देखा तूने, फिर से मेरा मजाक बना रहे हैं, इसलिए नहीं बताया था कुछ। देव, अभी हमने इसे परेशान किया ही कहाँ है। पहले तो मैं तारा को सब सच बताऊंगा और फिर जब वह इसकी खिंचाई करेगी ना तब पता चलेगा इसे। तारा के नाम को सुनते ही ऋषभ के चेहरे पर दहशत झलकने लगी। नहीं भाई नहीं, उसे मत कहना, वरना वो मेरा खाना पीना सोना उठना बैठना सब हराम कर देगी। यार सच्ची बहुत तंग करती है, उसे मत बताना। देव, लेकिन मैं मेरी दोस्त तारा से कुछ नहीं छिपाता हूँ, तू जानता है ना। कबीर, क्यों डरा रहा है उसे? पहले तो यह सोचो कि ऋषभ की इज्जत जो 12 के भाव मंजीत ने बेची है वह कैसे वापस लाई जाए। देव, यार यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मंजीत, कहाँ तो मैं और देव कबीर की खिचड़ी में तड़का लगाने वाले थे, लेकिन यहाँ तो तड़का ही जल गया। ऋषभ चौंका, क्या मतलब है तेरा? कौन सा तड़का, कौन सी खिचड़ी, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? कबीर, तू यह सब छोड़, पहले यह देख कि सुनी ज़्यादा नाराज तो नहीं हुई है। ऋषभ, नाराज? अरे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जय, नाराज तो होंगी ही ना, आपने उन्हें 4 बच्चों की माँ जो बना दिया। देव, हाँ, एक साथ पहाड़ जैसी जिम्मेदारी उस मासूम लड़की के ऊपर डाल दी। मंजीत का चेहरा उतर गया। अरे यार, मैं भी उसके सामने पता नहीं क्या क्या बोल गया, अब मैं उसका सामना कैसे करूँगा। ऋषभ, ये तो कांड करने से पहले सोचना था, तुझसे ज़्यादा तो मुझे टेंशन हो रही है। अभी तो दोस्ती हुई थी
और अभी सब कुछ गड़बड़ हो गई। कैसे मनाऊंगा अपने दोस्त को? देव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तू टेंशन मत ले, हम हैं ना, हम कोई ना कोई तरकीब सोचेंगे और तुम दोनों की दोस्ती करवा देंगे। ऋषभ, खबरदार, ऐसा कुछ सोचना भी मत। तुम लोगों ने कबीर का जो हाल किया था नमन की शादी में, सब देखा है मैंने। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। पता पड़ा कि लेने के देने पड़ गए, ना जाने क्या होगा मेरा। ऋषभ उठकर अपने कमरे में चला गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। कबीर, मामला वाकई में बिगड़ गया है। कल बैठकर सोचते हैं कि करना क्या है। अभी सो जाओ। मंजीत अपने टूटे हुए बिस्तर को देखने लगा। कबीर, तू मेरे साथ आ जा, कल इसे चेंज करवा देंगे। मंजीत खुश हो कबीर के साथ उसके कमरे में चला गया। देव मंजीत को घूरते हुए जय के साथ अपने कमरे में चला गया। ऋषभ और सुनी दोनों अपने कमरे में बेचैन सी घूम रही थीं। ऋषभ ने अपना फ़ोन उठाया और सुनी को कॉल की। सुनी ने ऋषभ की कॉल देख उसे कट कर दिया। ऋषभ ने दोबारा कोशिश की, लेकिन वही रिस्पॉन्स। ऋषभ सोचने लगा कि कैसे मनाए सुनी को, बिना बात किए कैसे समझाए कि उसने ये झूठ क्यों बोला था। और मंजीत से कॉल तो गलतफहमी की वजह से करवाई थी। पर उपलब्ध है। राशि अपने अगर कमरे में आप लेटी भी थी किसी और कि चैनल कबीर पर के सुन बारे में रहे हैं, सोचने लगी। उसका सीधा अर्थ है ये दिखते कि ऋषभ उस सर चैनल जैसे के मालिक हैं, ने पर कितना इसे अलग है उनसे। चुराकर पोस्ट किया है। सच्ची बड़े स्वीट हैं कबीर आपसे सर। अनुरोध है तारा मैम कि का ऐसे नाम लोगों सुनते की ही कैसे हिम्मत ना बढ़ाएं कहते और कहते उनके राशि चैनल रुक पर गई। इस कहानी को ना वह सुनें। कुछ सोचकर बोली, तारा। राशि के दिमाग में कई ख्याल एक साथ उमड़ पड़े। अपने बिस्तर पर लेटी हुई वह सोचने लगी, जब रोहन के भाई की शादी थी तब ये सारे यहाँ नहीं थे, क्योंकि इनके भी भाई की शादी थी। रोहन की भाभी का नाम तारा है और कबीर सर की वाइफ का भी। रोहन की भाभी भी शैतान और कबीर सर की वाइफ भी। रोहन के सारे भाई आर्मी में हैं और वह भी कश्मीर में, और ये सब भी यहाँ श्रीनगर में। रोहन के एक भाई जो आर्मी में हैं, उनकी शादी नहीं हुई जिनसे सुनी, और यहाँ इन सारे भाइयों में से सिर्फ ऋषभ सर ही कुंवारे। सोचते हुए राशि हड़बड़ाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसे अब सारी बातें समझ आने लगी। वह सोचने लगी, क्या मैं सही हूँ? क्या मेरी शादी इन सभी के छोटे भाई से हो रही है? और क्या सुनी की शादी किसी और से नहीं बल्कि ऋषभ सर से हो रही है? या फिर कोई और ही भाई है जिसकी शादी नहीं हुई, जिनसे सुनी की शादी तय हो रही है? और यहाँ इन सारे भाइयों में से सिर्फ ऋषभ सर ही कुंवारे। सोचते हुए राशि हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ गई। उसे अब सारी बातें समझ आने लगी। वह सोचने लगी, क्या मैं सही हूँ? क्या मेरी शादी इन सभी के छोटे भाई से हो रही है? और क्या सुनी की शादी किसी और से नहीं बल्कि ऋषभ सर से होगी? या फिर कोई और भी भाई है रोहन का? राशि अपना सिर पकड़कर बैठ गई। क्या मैंने अनजाने में ऋषभ सर और सुनी की शादी तय करा दी है? राशि हैरान सी सोच में डूब गई। अगर यह सब सच निकला तो यार, ये क्या कांड कर दिया मैंने।